मीन राशि वालों, हम बात कर रहे हैं 6 महीने की। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की। ये 6 महीना जो बहुत ज़बरदस्त रूप से बदलने वाला है, आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है। इसका मुख्य कारण है आपके राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का जो परिवर्तन होगा वो 1 वर्ष बाद होता है। अभी बृहस्पति के लाभ यानी बृहस्पति के कारण जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, वो लाभ आपको बहुत समय से नहीं मिल पा रहा था। अभी आपके लिए बृहस्पति कुछ हद तक बेहतर स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन से आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। और गुरु की दृष्टि से आपको, क्योंकि गुरु आपके जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु आपके लाभ के घर को देखेंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका, ये समझ लें कि बहुत बेहतर स्थिति बना रहा है। गुरु की एकादश दृष्टि आपको एकदम से किस्मत को चमका देगा। लाभ के घर में जब गुरु देखते हैं तो समझ लें कि लाभ ही लाभ मिलता है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपको बहुत लकी बनाएगा। गुरु आपके लाभ को घर को देखेंगे, साथ साथ गुरु आपके 9 भाव को देखेंगे, गुरु सप्तम भाव को देखेंगे। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देने वाला स्थिति कह सकते हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। क्योंकि अप्रैल के महीने में भी गुरु की स्थिति बहुत ज़बरदस्त रूप से बेहतर रहने वाला है। गुरु जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। तो चलिए अप्रैल के महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, अप्रैल के महीने में तो ग्रहों की स्थिति, जैसा कि सूर्य आपके लिए अच्छी स्थिति में रहेंगे, मंगल थोड़े से आपको प्रभावित करेगा और बाकी जो ग्रह है यानी देवगुरु बृहस्पति इसी तरह से आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। दशम दृष्टि से आपको कुछ हद तक बेहतर लाभ तो दे ही रहे हैं और देंगे भी। और आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय जैसा कि राहु आपके प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में बैठा है, तो अप्रैल का महीना आपको कुछ विशेष लाभ भी देगा और कुछ खास आपको मतलब जो लाभ मिलना चाहिए उससे थोड़ा आपको दूर भी करेगा, लेकिन कुछ बड़ा विशेष लाभ भी देने वाला है। और लाभ क्या देगा तो ये विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि प्रत्येक दिन आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अप्रैल महीने में ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे मेष राशि में। सूर्य का मेष राशि में, दोस्तों सूर्य का मेष राशि में आना, सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो समझ ले कि 13 अप्रैल से तो आपका भाग्य एकदम चमकाएगा। सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर मेष राशि यानी धन के भाव में सूर्य का रहना यह आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो अप्रैल महीने में आपकी नौकरी लगने की संभावना 13 अप्रैल के बाद बहुत ज़बरदस्त है। और ये कब तक रहेगा तो 13 अप्रैल से लेकर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल के महीने के बाद यानी अप्रैल महीने में 13 अप्रैल के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो पूरे 1 महीने तक यानी समझ लें कि 14 मई तक आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य रहने वाले हैं। उसके बाद वृषभ राशि में भी सूर्य आपके लिए अनुकूल रहेंगे, तो बहुत विशेष लाभ मिलेगा। यानी समझ लें कि 13 अप्रैल के बाद जॉब लगने की संभावना आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। अप्रैल के बाद और बात करें लव लाइफ को लेकर, ये महीना भी आपके लिए यानी अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। शुक्र उच्च का रहेगा, तो यहाँ लव लाइफ में प्रसन्नता देगा, पारिवारिक अनुकूलता देगा, लेकिन बीच बीच में परिवार में किसी बात को लेकर नाराजगी, उदासी हो सकती है, लेकिन परिवार में कोई मांगलिक शुभ काम भी होने की संभावना है। और साथ साथ इस समय आपके व्यापारिक स्थिति बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको व्यापार में ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो स्थिति बदल रही है, बुध की स्थिति रहेगी अप्रैल के महीने में आपके द्वितीय भाव में, धन के घर में। तो धन तो प्राप्त अपने आप होगा, अपने आप धन प्राप्त होगा आपको, अपने आप मतलब आप थोड़े से मेहनत करेंगे। आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो पैसा आते रहेगा, पैसा जाएगा नहीं, आते रहेगा। लेकिन थोड़े से जो नुकसान करेगा वो मंगल कर रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मंगल के कारण आपको थोड़े से नुकसान, खर्च विशेष होगा, क्योंकि मंगल आपके द्वादश घर में रहेगा, शनि के साथ रहेगा। शत्रु के घर में मंगल रहने से अप्रैल के महीने में विशेष खर्च आपका रहेगा। आपको खर्च पर बहुत नियंत्रण करना होगा, वरना आपके खर्च आपके कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर रहने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे कि खर्चों पर आप नियंत्रण बनाए रख सकें। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें इस महीने आपके फाइनेंशियल स्थिति वैसे तो ठीक ठाक ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए। अप्रैल के महीने के बाद बात करें मई के महीने की, तो दोस्तों मई के महीने की बात करें तो ग्रहों की स्थिति इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं।
अब मई के महीने में सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो मंगल विशेष लाभ देते हैं, लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। और मई के महीने में एक परिवर्तन 1 मई को हो जाएगा, वो है देवगुरु बृहस्पति यानी आपके राशि के स्वामी का परिवर्तन। ये परिवर्तन बहुत शुभ साबित होने वाला है। उसके बाद बुध भी 10 मई को अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर जाएगा। बुध का मेष राशि में गोचर करना भी आपके लिए ठीक ठाक है। और शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेगा। सूर्य भी 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेगा। बाकी तो यथावत स्थिति बनी रहेगी, लेकिन शनि मार्गी रहेगा। तो यहाँ आपको लाभ और नुकसान के बारे में बता दें तो इस महीने यानी मई के महीने में सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मंगल बहुत अनुकूल स्थिति में रहेगा, जिससे धन प्राप्ति का नया जरिया आपको प्राप्त हो सकता है। बेकार का समय आपका कहीं नहीं जाएगा। ये समय ऐसा होगा कि आप कहीं जॉब में सिलेक्शन आपका हो सकता है या फिर जॉब प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन की संभावना भी इस महीने बहुत रहेगा, क्योंकि आधे मई में तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य उच्च रहेगा तो प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकता है, बाहरी विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। चाहे आप समाज में सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए हों, वहाँ भी आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इस समय आप समाज में बहुत एक अलग छवि आपकी उभरेगी। दाम्पत्य सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ भी आपके बहुत शानदार रहने वाले हैं। मई के महीने बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। और इस समय तो आप समझ लें कि बहुत बड़े बीमारी परेशानी से भी निजात पाएंगे। दुश्मन का भी यदि खतरा आपको पहले से लग रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी में परेशान रह रहे थे, तो आप इस महीने उन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो काफ़ी कुछ आपका बदलेगा मई के महीने में। तो मई का महीना आपके लिए इसके बाद जो स्थिति बन रही है, ग्रहों की स्थिति, वो आपको विशेष फल देगा। नौकरी लगने की संभावना, व्यापार में तगड़ा लाभ और काफ़ी कुछ बदलेगा इस समय, खास करके धन के मामले में, यानी लकी हो जाएंगे धन के मामले में। लाभ की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति, कोई बड़ा कार्य, कोई बहुत उच्च कोटि का कार्य आप करने वाले हैं, कोई बहुत उच्च कोटि का सम्मान भी आपको प्राप्त इस महीने हो सकता है। और साथ साथ इस महीने एक बात और आपको और बता दें कि इस महीने आप कहीं विदेश भी जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों जून महीने के बारे में बात करें तो इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसा रहने वाला है, ये पहले आपको बता देते हैं। जून महीने में सबसे पहले तो ग्रहों की स्थिति में बदलाव जो होगा वो 1 जून को होगा। मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल मेष राशि में प्रवेश करेगा। आपको बता दें दोस्तों, मंगल का मेष राशि में जाना ये आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल धन के भाव में रहेगा। धन के भाव में रहकर मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि से मंगल 8वें घर को देखेंगे। तो मंगल का 8वें घर को देखना यह आपको अचानक से बहुत बड़ा तोहफा दे सकता है। यहाँ मंगल बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको लाभ देगा। मंगल 1 ही जून को अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और समझ ले कि ज़बरदस्त लाभ देगा, खूब लाभ देगा, खूब आपको धन प्राप्त होगा, या फिर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे खेल जगत से, या फिर डिफेंस के सेक्टर में, या फिर ज़मीन के खरीदारी की बात हो, या फिर घर मकान आदि की खरीदारी की बात हो, वहाँ भी आपको मंगल के कारण लाभ मिलेगा। कोई बीमारी है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा, या शत्रु कोई है वो उससे भी आपको निजात मिलेगा। तो ये बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है। जून का महीना भी आपके लिए बहुत ही बेहतर और शानदार रहने वाला है। यहाँ धन प्राप्ति के लिए तो एक आपको सोचना नहीं है, तो एकादश भाव को शनि, माफ़ कीजिएगा, द्वादश भाव में बैठे शनि की स्थिति आपको थोड़े कार्य में विलंब कराएगा। लेकिन जहाँ इस समय देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता है, आपके तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में रहेंगे कौन? मंगल। तो ये तो आपको, माफ़ कीजिएगा, एकादश भाव में नहीं, मंगल जो रहेंगे वो आपको लाभ तो देंगे ही, लेकिन मंगल जो रहेंगे वो आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं, द्वितीय भाव में रहने वाले हैं, और गुरु की दृष्टि एकादश भाव में रहने वाला। तो आपके लिए तो लाभ की स्थिति बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और वहीं शुक्र का राशि परिवर्तन 12 मार्च को हो जाएगा, और जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य। तो सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन करते ही सूर्य बहुत अनुकूल स्थिति में आएंगे, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। और मिथुन राशि में सूर्य का आना ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि मिथुन राशि चौथे भाव में जब सूर्य होते हैं तो चारों तरफ से लाभ देगा, अपार लाभ देगा, चारों तरफ से लाभ देगा, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है वो बहुत अनुकूल बन रहे हैं।
क्योंकि बुध और सूर्य मित्र माने जाते हैं, बुधादित्य योग का निर्माण होता है और बुध के घर में सूर्य जब रहेंगे तो बहुत आराम से रहेंगे, बहुत सुकून से रहेंगे। तो ऐसे में आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, यानी आप इस समय बहुत आराम के जीवन जिएंगे, पैसे भी प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा, लोग आपको सम्मान करेंगे, कहीं अच्छे जगह पर आपको निमंत्रण मिल सकता है, बुलाया जा सकता है, जॉब की प्राप्ति होने की संभावना यहाँ भी बन रही है। और साथ ही साथ इस समय आप नए घर भी खरीद सकते हैं, समाज में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, नौकरी व्यवसाय में आपको लाभ मिल सकता है। तो ये सब बनी रहेगी स्थिति जो आपको जून महीने में दे सकता है। और बात कर ले जुलाई के महीने में, तो जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है दोस्तों? जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जुलाई के महीने में मंगल जो अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेगा 12 जुलाई को, और उससे पहले 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेगा। मंगल का 12 जुलाई को वृषभ राशि में प्रवेश करना ये आपको विशेष लाभ देगा, क्योंकि वृषभ राशि तृतीय भाव के मालिक माने जाते हैं आपके लिए। ऐसे में एक तो पराक्रम के घर में मंगल का रहना ये तो और पराक्रमी आपको बना देगा। ध्यान रखिएगा, किसी से केवल झगड़ा ना करें, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। झगड़ा किसी से आपकी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें, वरना झगड़े हो सकते हैं। साथ साथ दुश्मन तो आपको दुश्मन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, यहाँ ये भी स्थिति बनने वाले हैं। और सूर्य तो अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएगा, तो मिथुन राशि में रहने वाला है पूरे आधे महीने, और आधे महीने के बाद मिथुन राशि से निकलकर सूर्य का जो गोचर होगा वो होगा सिंह कर्क राशि में, यानी आपके पंचम घर में, छठे भाव के स्वामी पंचम घर में रहेंगे। तो यहाँ भी आपका बुद्धि विवेक समझ बहुत काम आएगा, आप दिशा निर्देश देंगे, आपका काम बनेगा। यहाँ भी आप बुद्धि से, विवेक से, चतुराई से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, लोग आपका सम्मान बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ सूर्य के कारण रुके काम में गति देखने को मिलेगा, काम आपका नहीं रुकेगा, सम्मान आपका कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उच्च कोटि का लाभ भी आपको मिलेगा। और इस महीने जैसा कि सूर्य का इस महीने में आपके लिए सूर्य की स्थिति जो रहेगी वो चतुर बनाएगा आपको, बुद्धिमान बनाएगा आपको, हिम्मत देगा आपको। और गुरु की जो दृष्टि एकादश भाव पर होगा, यानी चतुराई पूर्वक आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ कोई रुकावट आएगा वहाँ आपका दिमाग इतना तेज चलेगा कि कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी सफलता आपके कदम चूमेंगे इस महीने भी। केवल निगेटिव बात ये रहेगी, क्योंकि इस समय जुलाई के महीने 12 जुलाई से आपको थोड़े से ध्यान ये रखना है कि क्रोध आपके कुछ गड़बड़ ना कर दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके प्रेम प्रसंग में भी, दाम्पत्य जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी, या फिर कहीं कार्य कर रहे हैं तो क्रोध का आप एकदम से दूर करके रखें क्रोध को, वरना ये सब नुकसान करा सकता है। बात करें अगस्त महीने की, तो दोस्तों अगस्त महीने में बाकी जो ग्रहों की स्थिति है बहुत अच्छी है और सूर्य अपने घर में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आप 15 अगस्त तक कर सकते हैं। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को जैसे ही सूर्य आ जाएंगे आपके छठे भाव में, तो छठे भाव को स्वामी होकर छठे भाव में सूर्य का आना ये बहुत प्रचंड लाभ आपको दे सकता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा काम बनेगा, क्योंकि एक तो गुरु की दृष्टि, गुरु तृतीय भाव में आकर गुरु की दृष्टि आपके एकादश घर में होगा, तो यहाँ सूर्य भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। मनचाहा सफलता प्राप्त होगा, कारोबार में खूब तरक्की मिलेगा, मनचाहा जगह पे आप घूमने जा सकते हैं, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा मनोकामना पूर्ण हो सकता है। आप अनुकूलता से भरे रहेंगे, यानी अगस्त का महीना भी आपके लिए 4 चांद लगा देगा जीवन में। आपको जो कमी थी, जिसके लिए तड़प रहे थे, संतान प्राप्ति के लिए भी अगस्त का हाफ महीना, शुरुआत का हाफ महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए ये महीना चाहे कोई गुड न्यूज़ आपको दे, चाहे कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर संतान की उपलब्धि को लेकर भी दे सकता है। सितंबर के महीने की बात करें तो दोस्तों सितंबर के महीने में सूर्य की स्थिति छठे भाव में रहने वाले हैं, लेकिन छठे भाव में आधे महीने तक रहने वाले, उसके बाद सप्तम भाव में गोचर करेगा। बाकी जो देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता है और मंगल की अनुकूलता भी आपको भाग्यशाली बनाएगा, अनुकूल बनाएगा। इस महीने भी आपके लिए कुछ ऐसे कर्तव्य आप ऐसे काम करेंगे जिसका हिसाब नहीं है। यानी इस महीने सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने जीवन साथी के सपोर्ट से कुछ बड़ा काम होगा। इस समय बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। इस समय आपको जॉब में सफलता भी प्राप्त होगा, साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप इस समय उभर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में भी आपका बड़ा नाम हो सकता है। थोड़े बहुत जो प्रभावित करेगा वो आपके स्वास्थ्य को,
तो इस समय भी आपके लिए बहुत कुछ अनुकूल देखने को मिल रहे हैं। अब एक बात कहें, शनि की साढ़े साती के बारे में हमने चर्चा नहीं किया, क्योंकि वो तो शनि की साढ़े साती का उपाय करना ही पड़ेगा। ये प्रभावित आपको करेगा ही, तो उपाय क्यों ना करें, एक उपाय करें। ध्यान रखिएगा, शनि की साढ़े साती के लिए आप, यदि आपसे बहुत उपाय नहीं बनता है तो केवल एक ही उपाय करें। वो क्या करें, कांसे का छोटा सा कटोरी ढेर सारा ले आएं, कम से कम 7 लाकर रखें। यदि ये भी संभव ना हो तो आपको करना क्या चाहिए कि आप मिट्टी का छोटा सा कटोरी टाइप का ले आएं, जितना आप दान कर सकें। तेल दान करें। कैसे करना है, तेल रख लें, उसमें भर लें सरसों का तेल, उसमें अपना छाया देखें, यानी अपना चेहरा अच्छे से देख लें। देखने के बाद उसे किसी ब्राह्मण को जाकर दे दें। इससे शनि बहुत जल्द शांत होते हैं। शनि की साढ़े साती का असर जो प्रभावित आपको कर रहा है उससे आप बचते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।